नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। दोस्तों, राजस्थान में कई सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को देखते हुए सरकार ने राजस्थान में कई सारी योजनाएं लागू कर दी है। दोस्तों, हाल ही में जो बजट पास हुआ उसमें कई सारी योजनाओं के बारे में सरकार ने जानकारी दी है। दोस्तों, ये योजनाएं कब लागू होगी और आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गांव से हैं, किसान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसका आप सीधा सीधा फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, किसानों को योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन दोस्तों, हम है ना, हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको सारी की सारी चीजें बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार राजस्थान सरकार ने खासकर किसानों के लिए कई सारी ऐलान किए। दोस्तों, गाँव के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए कई सारी ऐसी योजनाएं लागू कर दी हैं, जिससे कहीं ना कहीं राजस्थान वासियों को कई सारा फायदा मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ लागू होने वाला है। जैसा कि राजस्थान में भी बिजली बिल माफ होने वाले। जी हाँ दोस्तों, गरीबों को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कोई और सारी जानकारी है जो कि इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमें जरूर बताइए कि आपका जिला कौन सा है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने बनाया था जहां आपको मैं बता दूं कि झुंझुनू से सबसे ज्यादा कमेंट्स आई थी, यानी कि हमारा वीडियो झुंझुनू में सबसे ज्यादा बार देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप भी अपने जिले का नाम जरूर इस बार लिख दीजिए। दोस्तों, तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बजट में कई सारी घोषणाएं हुई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार का सबसे बड़ा ऐलान इस बजट में देखने को मिला, खासकर किसानों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिजली बिल माफ हो चुका है राजस्थान में। अब किनका बिजली बिल माफ हुआ उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे अलावा भी कुछ और घोषणाएं हुई है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 5 लाख पशुपालकों को राजस्थान में सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब राजस्थान वासियों को 1 लीटर पर 5 रुपए अनुदान मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पहले 2 रुपए मिलता था, लेकिन ये राशि 2 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दी गई। यानी कि आप सरकारी डेयरी में अगर 10 लीटर दूध देते हैं तो अब आपको 50 रुपए उसके हिसाब से अनुदान के रूप में मिलने वाले। क्या दोस्तों, इससे कई सारे फायदा होंगे और माना जा रहा है कि 5 लाख पशुपालकों को सीधा सीधा सरकार फायदा देने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी और जानकारी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अब अप्रैल से अब आपको सरकारी अस्पताल में 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सारी की सारी जो जांच है वो भी राजस्थान सरकार ने फ्री कर दी। जैसे आपके कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची के 10 रुपए देने होते थे, जबकि एडमिट फीस के तौर पर आपसे 20 से 25 या 30 रुपए कहीं कहीं देने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि सरकारी हॉस्पिटल में अब आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे भी 1 भी रुपया ले तो कहीं ना कहीं आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। खासकर गाँव के लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अब उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कई प्रकार की और जांचें होती थी, सीटी स्कैन वगैरह, इसकी और जांचें होती थी जिसमें कम से कम उन्हें 1000 रुपए, 1200 रुपए या कहीं कहीं 2-2 हजार रुपए तक भी देने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि राजस्थान में इतने यूनिट तक फ्री में मिलेगी बिजली। या दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से विस्तार समझा लेते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 50 यूनिट तक एक महीने में यूनिट आते हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी कमेंट्स आ रही कि सरकार 2 महीने का बिजली बिल लेती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1 महीने का अगर आपके 50 यूनिट से कम बिजली बिल आता है तब आपको कोई भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। या दोस्तों, जिसे आप पे मीटर चार्ज लगता है, जिसे फिक्स चार्ज हम कहते हैं, 200 या 250, 130, ऐसे कई सारे बीपीएल धारकों के थोड़े कम पैसे देने होते थे। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि 50 यूनिट तक अब आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मान लेते कि अगर आपके महीने में 100 यूनिट बिजली बिल आता है तो अब क्या होगा। तो दोस्तों, होता यह कि 50 यूनिट तक आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। यानी कि 100 यूनिट में से 50 यूनिट का पैसा वैसे भी पहले कट हो जाएगा, लेकिन अगले जो 50 यूनिट हैं उसमें आपको सरकार 3 रुपए की छूट देगी। क्या दोस्तों, जो भी आपकी रेट लगती है, अगर 1 यूनिट की 7 रुपए रेट लगती है, 7 रुपए रेट लगती है, 5 रुपए रेट लगती है, तो 3 रुपए सरकार देगी। 1 यूनिट का 3 रुपए सरकार देगी। यानी कि 50 यूनिट का सरकार अगर आपका पैसा देती है तो 50 यूनिट पर आपको 150 रुपए की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, मान लेते अगर आपके 300 यूनिट तक बिजली बिल आता है तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आप 150 से ज्यादा यूनिट का खर्चा करते हैं तब आपको 50 यूनिट का फ्री बिजली नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें ऐसा होगा कि 300 यूनिट अगर आपके आते हैं, यानी कि 150 से क्रॉस कर लेते हैं आप यूनिट 1 महीने में, तो 150 का 3 रुपया सरकार छूट देगी। और 150 से अगर और आगे आप खर्चा करते हैं तो उसका सरकार 2 रुपये छूट देगी।
जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपके 200 यूनिट बिजली आती है तो शुरू के 150 यूनिट के सरकार 3 रुपए छूट देगी, उसके अगले 50 पर आपको सरकार 2 रुपए की छूट देगी। यानी कि अगर आपके 300 यूनिट बिजली आता है तो 150 पर 3 रुपए छूट मिलेगी, जबकि अगले 150 पर आपको 2 रुपए की छूट मिलेगी। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा फायदा राजस्थान वासियों को मिलने जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको इस यूनिट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अभी भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और अच्छी खबर है कि अब मनरेगा में आपको 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गांव में मनरेगा चलते हैं, इस योजना के तहत गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है एक साल के अंदर अंदर। लेकिन दोस्तों इसमें 25 दिन और ऐड हो गए, अब आपको एक साल में 125 दिन का रोजगार मिलने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं थी, कुछ जानकारी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों आप राजस्थान से हैं या नहीं हमें कमेंट करके बताइए, अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिए। दोस्तों अभी तक भी आपने राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान से आने वाली हर एक छोटी से बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।